क्या हो अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए? क्या आपको एफआईआर हो सकती है आप पे? क्या आपको जेल में जाना पड़ सकता है? और क्या हो अगर आपके अकाउंट में किसी डिस्प्यूट अमाउंट आया और आपने उस अमाउंट को यूज कर लिया किसी अपने काम के लिए? तो आज की वीडियो में यही बात करने वाला हूँ। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आपका एक बार की तरह फिर से टेक्निकल सिद्धार्थ चैनल पे। आप लोगों का बहुत सारा ढेर सारा कमेंट आ रहा था, भाई मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया, भाई मेरा अकाउंट 2-3 स्टेटों से फ्रीज हो गया, मेरा अकाउंट होल्ड हो गया है। अरे भाई, मैंने इससे रिगार्डिंग एक वीडियो बना चुकी है यार, आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है। और एक और बात, आप लोगों ने पूरा वीडियो में व्यूज तो अच्छे खासे आए, लेकिन लोगों ने लगता है कि अपने काम से मतलब वीडियो देखा और कमेंट किया और निकल गया। तो पहले मैं अपनी छोटी सी एक जर्नी बता देता हूँ कि मेरे अकाउंट जो कैसे फ्रीज हुआ और मैंने क्या क्या पापड़ बेले तब जाके अकाउंट अनफ्रीज हुआ। बट वो प्रोसेस मुझे बहुत देर से मालूम चली और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को भी देरी हो, इसलिए आपकी छोटी सी वीडियो में आपको वो प्रोसेस बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले मेरे 2 अकाउंट थे, एक जियो पेमेंट बैंक, एक पंजाब नेशनल बैंक। हालांकि ये हुआ कि मेरे किसी एक भाई ने ही कोई गेम जो अभी सट्टेबाजी गेम एविएटर जैसे गेम खेल के वहां से मेरे खाते पे 1000 रुपये विड्रॉल किए थे। तो वो मैंने मेरे जियो पेमेंट बैंक पैसा आया था, मैंने क्या किया, जियो पेमेंट बैंक से पीएनबी अकाउंट में पैसा भेज लिया। हालांकि कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि मेरे पीएनबी खाते में वो 1000 रुपये होल्ड हो गया और मैं बहुत दिन से अपना जियो पेमेंट बैंक चेक नहीं कर रहा था। बाद में जब पता चला, जब मैंने जियो पेमेंट बैंक बाद में चेक किया तो पता चला कि ये किसी फ्रॉड का पैसा आया था और उस जियो पेमेंट बैंक से निकल के पीएनबी में चला गया, इसीलिए जियो पेमेंट बैंक को फ्रीज कर दिया गया और साइबर सेल ने मेरे पीएनबी अकाउंट में होल्ड लगा दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने नज़दीकी साइबर सेल जो मेरे थाने था वहाँ भी गया, वहाँ मुझे केस नंबर आईडी दिया गया, मेरा लेयर कौन सा था वो दिया गया, कहाँ से लगा ये भी दिया गया। आप 1930 पर कॉल करके भी पता कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड मैं अपने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया हुआ जहाँ पे मैंने बताया है कि आपका अकाउंट किसी तरह अगर ऐसे फ्रीज हो गया हो और आप उसको किस तरह से अनफ्रीज कर सकते हैं। और आइए चलिए आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता है, आपको लोग कोई कन्फ्यूजन हो। वैसे ही बहुत सारे ढेर लड़कों का कमेंट आ रहा था, भाई मेरे अकाउंट 2-3 स्टेटों से फ्रीज हो गया है, मैं क्या करूँ, मैं दिन सो नहीं पा रहा हूँ, मेरा अकाउंट में फ्री पैसा आया था, मैंने यूज कर लिया, मुझे जेल तो नहीं हो सकती है ना। तो चलिए आज की वीडियो में यही बात करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। आप लोग आते हो सिर्फ वीडियो देखते हो चले जाते हो, भाई सब्सक्राइब कर लो। हम भी छोटे क्रिएटर हैं, हम लोग भी आगे बढ़ने की बहुत सारी नीड है। जैसे आप लोग अपने काम से आते हो, अपने काम से निकल जाते हो, हम लोग की बहुत टाइम लगती है, आप लोग को मेहनत ज़्यादा ना करना पड़े, यूट्यूब पर सर्च करना पड़े, इसलिए हम लोग छोटे से छोटे वीडियो को भी आपको तो प्रूफ दिखाया था। मेरा अकाउंट अनफ्रीज हुआ, ये मेरा अकाउंट का अनफ्रीज का मैसेज और ये मेरा बैंक का जो मेरे साइबर सेल एनओसी आया तो एनओसी है मेरा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आपके साइबर सेल की ईमेल आईडी मिल गई है तो आप एक काम करें, उसे आप एक अच्छा सा एप्लीकेशन तैयार कर दें, अपना अकाउंट नंबर दे दे, अपना डिटेल जितनी सारी एप्लीकेशन में जो किस तारीख का अकाउंट होल्ड हुआ है, आपका लेयर कौन सा है और अपना बैंक स्टेटमेंट भी उसके साथ अटैच कर दें और उसके साथ अपना एक ईमेल आईडी दे दे। और उसके साथ आपको बैंक कौन सा बैंक पर आपको एनओसी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप किस बैंक पे चाहिए उसमें आप मेंशन कर देना और आप 4 से 5 दिन वेट करना। हालांकि रिप्लाई नहीं आता, मेरे साथ तो खुद इतना सारा मेल किया, मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा था। उसके बाद तो मैंने क्या किया, मैंने तो आरबीआई तक को मेल कर रखा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, वहाँ से काम बन जाए। जब आरबीआई का मेल से भी कुछ नहीं हो रहा था तो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट पर कंप्लेंट कर दिया था। मैं बहुत हाइपर हो रहा था उस टाइम में। इस बार क्या मालूम चला कि उसके बाद मैंने लगा कि मेरा एक भाई रहता था वहाँ पे। आपका कोई अगर नज़दीकी कोई रिश्तेदार या अपने सागे संबंधी में अगर आपको कोई स्टेट में वहाँ पे रहते हैं तो आपका उससे काम बहुत जल्द बन जाएगा। मुझे वो लेट से पता चला, जब मेरा एक भाई रहता था वहाँ पुणे साइबर सेल के आसपास ही, तो मैंने उनको भेजा। क्योंकि आप भेजने से पहले आप अपना अकाउंट का लेयर पता कर लेना, आपका अकाउंट का लेयर कौन सा है। फर्स्ट है तो आप छोड़ देना, क्योंकि आपका फ्रॉड का पैसा आपके अकाउंट पर डायरेक्टली आया हुआ होता है। सेकेंड, थर्ड, 4 हो, अगर एक ही स्टेट का हो तो वो तो 90% वो तो तुरंत काम हो जाएगा, आपको 1 से 2 दिन में जल्दी काम हो जाएगा। अगर 2 से 3 से ज़्यादा स्टेट लगा हो तो आपको अलग अलग स्टेट विजिट करना पड़ सकता है। अगर छोटी अमाउंट हो तो आप छोड़ दें, अगर बड़ी अमाउंट हो तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका पैसा उसमें फंसा हुआ है। सबसे बड़ी बात, आप कितने सारे लोग प्रॉब्लम होती है कि यार मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया, मैंने पैसा यूज कर लिया तो कहीं मेरे जेल तो नहीं जानी पड़ सकती। 90% केस में नहीं होता, ऐसा जेल में जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन आप एक मानसिक पीड़ा होती है जो आपको कभी ना कभी अपने दिमाग में थॉट प्रोसेस चलता रहता है कि मेरे अकाउंट में पैसा है, कहीं मुझे जेल ना जाना पड़े, मुझे जेल ना हो जाए, कहीं मेरे पे एफआईआर हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर वो केस अभी भी ओपन है और चल रहा है और जिसने कंप्लेंट किया है वो बार बार साइबर थाने के चक्कर काट रहा है कि मेरा पैसा उनको वापस दो, कि मेरा पैसा फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ चीट किया, भले ही हो सकता है उसने गेम के माध्यम से हारा, वो गेम के पैसा आपके हाथों में आया, कहाँ से आया आपका पैसा, आप कुछ पता नहीं। लेकिन हाँ,
लेकिन आपके अकाउंट में कभी भी अगर आपके लाइफ में अगर कोई साइबर सेल से नोटिस आता है तो आप वो पैसा रिटर्न करने के लिए रेडी रहना। आप ये मत सोचना कि आपका वो पैसा कि आपने वो उड़ा दिया, वो मेरे पास नहीं, लेकिन आपको वो देना पड़ेगा। साइबर सेल का नोटिस आता है तो अगर छोटा अमाउंट है तो आप बेफिक्र रहिए, कोई ऐसे कोई बात नहीं, 1000-2000 रुपये के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपको नोटिस आएगा तो आप आराम से पैसा के अरेंज में लग जाना और वो पैसा आप उसको वापस कर देना। अगर नहीं आया तो बेफिक्र रहिए और ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बड़ी अमाउंट है तो प्रॉब्लम वाली बात है। आप लोग जाकर एक बार साइबर सेल से विजिट कर लीजिएगा। आपका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, एक बार साइबर सेल विजिट करना ही सबसे बेस्ट होगा। वहाँ आपको जेल में नहीं डाला जाता। मेरे भाई भी वहाँ पे गया था, वहाँ पे मेरा अकाउंट का लेयर 3rd था, एक अकाउंट का लेयर 4 था। वहाँ उन्होंने बैठाया, वहाँ से पूछताछ की मेरे बारे में। मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ, वो पुणे में रह रहा है, तो मेरे बारे में पूछताछ की वो क्या करता है। मेरे अकाउंट का वेरिफिकेशन किया गया, तब उन्होंने बोला कि आपके अकाउंट पे ये 1000 रुपये इतना तारीख को आया था, हम इसको अमाउंट को होल्ड कर देते हैं, बाकी आपका जो अमाउंट है आप उसको यूज कर सकते हैं। इस तरह मेरे साथ ये ऐसा हुआ था। कई सारे लोगों को टेंशन होती है मेरा अकाउंट जेल में, ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप बेफिक्र रहो। हाँ, जिस प्रॉब्लम उसको है जिसका 2 या 3 से स्टेट लगा के जो फ्रीज हुआ है, उसको थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। और ज़्यादा अमाउंट हो तो आपको परेशानी तो होगी ही, क्योंकि आपका अकाउंट लेयर कोई और है, 2nd, 3rd, 4 है, अमाउंट ज़्यादा है, तो आप लोग एक बार विजिट करना, क्योंकि मेल का रिप्लाई जल्दी आता नहीं है, आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको जैसे बड़ा अमाउंट है तो एक बार स्टेट में एक स्टेट में विजिट करें, वहाँ से क्या प्रोसेस है, वहाँ से फिर छोटा अमाउंट है तो आप छोड़ दें, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर नोटिस आता है आप लोग अब उसको रिटर्न करने के लिए रेडी रहना। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहा था और चैनल पर लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो मेरा देखा है तो एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लो। चैनल बहुत दिनों बाद आपको टेक्निकल टेक से रिलेटेड, साइबर से रिलेटेड, फ्रॉड, एनओसी होल्ड जैसी वीडियोज को आपको रेगुलर इस वीडियो में देखने को मिलेगी।